बात कह रहे हैं श्री चोखा मेला जी कि गन्ना गठीला होता है परंतु रसीला होता है। रस में गांठ नहीं होती है, गन्ने में गांठ होती है। रस जानने वाले गन्ने के रस को देखते हैं, गांठों को नहीं देखते। इसलिए है प्राणी ऊपर के आकार में क्यों भूला है, अंदर देख रस सिंधु भगवान बैठे सबके हृदय में। देख कमान टेढ़ी होती पर तीर सीधा जाता है, ऊपर के आकार में क्यों भूला है। देख नदी टेढ़ी होती पर उसका जल स्वच्छ मीठा प्राणों का पोषण करता है। चोखा मेला जी कह रहे मैं जाति का महार हूं परंतु मेरा भाव बहुत ऊंचा है कि मेरे भाव में विट्ठल बैठा हुआ है। इसलिए तो ऊपर की बात पे क्यों भूला है, अंदर के रस को देख। सेन जी कहते हैं कि हम बारबर हैं, बारीकी से हजामत बनाता हूं, विवेक का दर्पण दिखाता हूं, ज्ञान की कैंची चलाता हूं, शांति का झलक छिड़कता हूं और अहंकार की छुट्टियां घुमाता हूं, भावों की कटिंग करता हूं, काम क्रोध को जड़ से उड़ाता हूं। ऐसा मैं संत सेना नाई हूं। हे भाई, एकनाथ जी महाराज कह रहे भगवान के कृपा प्रसाद का लक्षण होता है कि वो सगुण चरित्रों का गायन करके ही अपना समय व्यतीत करता है। संत जन जिस पर कृपा करते हैं उसका मन भगवान की लीला चरित्रों में लग जाता है। सत्संग में जिसका मन लग गया भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। संत एकनाथ जी महाराज, क्योंकि सत्संग में भगवान की चर्चा, भगवान के सिद्धांत, भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का प्रेम रंग, वैराग्य रंग, ज्ञान रंग सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए जिनको सत्संग का नशा है उनको भगवत प्राप्ति अवश्य हो जाती है। भक्ति और ज्ञान से रहित जहां चर्चा हो रही हो वो चर्चा नहीं सुननी चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो, शास्त्र के अनुसार ही वार्ता होनी चाहिए, शास्त्र प्रमाणित वार्ता होनी चाहिए। जीव को जबरदस्ती भोगों से छुड़ाकर भगवत प्राप्ति करा दे ऐसी वार्ता होनी चाहिए। वार्ता ऐसी होनी चाहिए जिसके भावों को प्रकट करने से वैराग्य जबरदस्ती जीव के हृदय में भगवान के नाम रूप लीला धाम की प्रीति पैदा कर दे, उसे कहते हैं सत्संग। अंतःकरण में बात बैठ जाए। संतों की वाणी में इतनी सामर्थ्य होती है। यदि सत्संग का प्रभाव बढ़ रहा है तो कैसे हम जाने? बोले अखंड स्मृति के लिए मन ललचाने लगेगा, निरंतर नाम जपो। एकनाथ जी कहते हैं मैं तो हाथ में करताल लेकर के अपने जनार्दन श्री विट्ठल भगवान को रिझाता रहता हूं। जो मेरे प्रभु हैं, कलयुग में विशेष कृपा करके उन्होंने मूर्ति के रूप में अर्चावतार लिया है। एकनाथ जी कह रहे प्रभु और प्रभु की प्रतिमा में कोई अंतर नहीं मानना चाहिए। जो प्रभु की प्रतिमा को प्रभु स्वरूप मान करके आराधना करता है वो प्रभु में ही वास करता है। जो भेद मानता है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और आज तो ऐसा ज्ञान बघारा जाता है कि प्रगट सेवा का ही निषेध कर दिया गया। प्रगट सेवा का निषेध, प्रगट सेवा का निषेध, भगवत अर्चा विग्रह का कैसा ज्ञान चल रहा है, कैसा ज्ञान चल रहा, अज्ञान, घोर अज्ञान। जो भगवान के श्रीविज्ञ साक्षात भगवान है, साक्षात
आपको विश्वास नहीं इसलिए बात नहीं करते, उन्हें आप बात करके देखना, उत्तर मिलेगा। गौर से आप ठाकुर जी की तरफ देखना, हृदय से बात करना, कोई न कोई इशारा मिल जाएगा, कोई फूल गिरेगा, कोई न कोई, आप पता चल जाएगा कि ठाकुर जी हमारी बात सुन लिए। कलिकाल में भगवान ने अर्चावतार धारण किया है प्रतिमा स्वरूप में। ये ऐसा साधन है जिससे जनार्दन भगवान की निश्चित प्राप्ति हो जाती है। स्वयं भगवान विराज, पहले बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी सब ठाकुर बात करते थे, अब भी करते हैं, करने की क्षमता केवल हो आपके अंदर से, हटता ही नहीं कि साक्षात विराजमान है आपके अंदर, ये बात ही नहीं पूरी परिपक्व हो पा रही, आपको लगता है कि ये छवि है, ये मूर्ति है। आप बात करके देखो, आपको बात का उत्तर मिलेगा यदि आप साक्षात माने। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जो जनार्दन भगवान की प्रतिमा में साक्षात भगवत भाव करके सेवा पूजा करता है, उसे भगवान की निश्चित प्राप्ति हो जाती है। संत एकनाथ जी, नाम खुला मंत्र है, वाणी से सदा नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, अनंत जन्मों के दोष और पापों का नाश करके निर्दोष कर देगा ये नाम। संसार में तुम्हें जनार्दन ने भेजा है नाम लेने के लिए, खूब नाम जप करो, आलस्य मत करो, इससे सब इंद्रियां सद जाएंगी, मन भी सद जाएगा, भवबंधन टूट जाएगा। नाम जप करो, एक जनार्दन की शरण में रहकर उठते बैठते सोते जागते रात दिन विठ्ठल विठ्ठल केशव केशव नाम जप करो। संत एकनाथ जी, जिसने एक बार श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया, उसकी आंखों से श्री कृष्ण रूप कभी हटता ही नहीं। जित देखो तित श्याममयी, अधिकाधिक वही रूप, गाढ़ रूप, वही बार बार नेत्रों में ऐसा छाया रहता है कि फिर उसे और कुछ दिखाई ही नहीं देता। पर इस रूप के दर्शन के लिए पहले ये बाधा पहुंचाता है। स्त्री रूप, धनाकर्षण, प्रणाम, प्रतिष्ठा, मान, कीर्ति। यदि चिरंजीवी परम पद प्राप्त करना है तो इनसे अपने को बचा पाओ तो बचा लो। ऊपर जो वर्णन किया गया, यदि तुमसे कोई गलती हो गई है तो जलो अंदर, अनुताप करो, तभी उसका प्रायश्चित होगा। जलो अंदर, धिक्कार है हमारे को, ऐसी गलती क्यों हो गई, अंदर पश्चाताप करो। श्री कृष्ण परम पद प्राप्ति करने की आशा और पापाचरण असंभव, एकनाथ जी कह रहे। इसलिए मैं ये तुमसे सत्य वचन कह रहा हूं, यदि श्री कृष्ण की प्राप्ति करनी तो पापाचरण को बंद कर दो। ये श्री कृष्णचंद्र जी उत्तम श्लोक, निष्पाप, परम पवित्र है, तो परम पवित्र होकर, निष्पाप होकर उत्तम श्लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए ये सच्चे को स्वीकार करते हैं। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, और ये निर्मल